कई साल हो गए मेरी शादी को, कभी गलत काम किया है, कभी मैंने कुछ भी यूट्यूब पे गलत कोई बात की है तो फिर मुझे सज़ा भी मिलनी चाहिए। अब अगर मैंने ये चैनल बनाया तो हस्बैंड की इजाज़त से बनाया। मुझे मेरी बेटी ने पढ़ना है, मेरे बच्चे ने पढ़ना है। रिश्तेदारों ने बातें कर करके मेरा इतना मासूम बच्चा था, उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैं बताऊंगी आप लोगों को भी मैंने चैनल क्यों बनाया। आज से 3 साल पहले ये मैंने कितना गलत फैसला कर लिया। अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला था ये मेरा, जो मैंने यूट्यूब बना लिया। और गलत फ़ैसला था जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी बातें सुननी पड़ी, बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फिर भी मैं हिम्मत नहीं आ रही। अब मैं हिम्मत हार चुकी हूँ और इसको मैं यूट्यूब चैनल को ख़त्म करने का सोच चुकी हूँ। तो आप लोगों के साथ मैं आज शेयर करूँगी भी मैंने यूट्यूब चैनल क्यों बनाया और यूट्यूब पे मैं क्यों आई और मेरी क्या मजबूरी थी, मेरी क्या परेशानी थी। आप लोग मेरी पूरी वीडियो देखिएगा, फिर फैसला कीजिएगा कि मैंने अच्छा किया था या गलत किया था, या बहुत ही गलत किया था और अब मुझे चैनल रखना चाहिए या छोड़ना चाहिए। क्योंकि मैंने आज तक कभी किसी को कुछ नहीं बताया, ना मैं बताना चाहती थी। अब मैं इतना मजबूर हो चुकी हूँ, मुझे मजबूर किया गया, फिर मैं बता रही हूँ। तो उसके लिए आप लोग पहले मेरी छोटी सी स्टोरी मेरी देख लें और सुन लें, फिर मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी भी मैंने चैनल क्यों बनाया और किस लिए बनाया। सबसे पहले जी ये मेरा घर है, ये मैं ड्राइंग रूम में खड़ी हुई हूँ। ये पीछे पर्दे लगे हुए हैं। मेरा कैमरा ऐसा ही है। मुझे अक्सर कमेंट आते हैं कि आप लोग बाजी अच्छे कैमरे के साथ वीडियो शूट किया करो। मेरे पास सैमसंग का फ़ोन है। मैंने ये यूट्यूब की जर्नी में ये दूसरा मोबाइल चेंज किया है। अब मेरे में हिम्मत नहीं है, गुंजाइश नहीं है, मैं नहीं कर सकती। यही रिज़ल्ट है। हम लोग दो दो तीन तीन लाइटें जलाते हैं तो हमें बिल ज़्यादा आता है, इसलिए फिर मैं लाइट भी एक दो ही जलाती हूँ। मैं नीचे मैंने मैट्रेस लगाया हुआ है, मैंने दीवारों पे शीट लगवाई हुई है, ये छोटा सा टीवी पड़ा हुआ है। ये मेरे ना ड्राइंग रूम का सिस्टम है जहाँ पे मैं रात दिन रहती हूँ। रात सोती भी यहाँ हूँ और सुबह को भी यहाँ ही रहती हूँ। ये बाहर गली के साथ अटैच है, इसलिए यहाँ पे रहती हूँ। ये जो मैंने शीट दिखाई है, ये मैंने जब यूट्यूब चैनल बनाया था, वो मैं एक दो वीडियो का लिंक लगाऊंगी, वो देखिएगा। यहाँ पे साइड पे चलाऊंगी। यहाँ पे इस कदर ख़राब था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा था। तो मैंने फिर ये अक थक के ये शीट लगाई। ये खलारे पड़े हुए हैं। ये लोग आप लोगों को ये आज मैंने कुछ ना समेटा ना मैं समेटती हूँ। बच्चे पढ़ने चले जाते हैं, मेरी खुद की हालत इतनी ख़राब रहती है, अब मैं ये नहीं समेट सकती। ये देख लें जहाँ जहाँ चीज़ें पड़ी हैं, मैं कहती हूँ अब नहीं मैं कर सकती। सारी ज़िंदगी मैंने ये सारा कुछ किया है, अब मेरे में हिम्मत नहीं है। तो अब मैं ना ये सारा कुछ अल्लाह की सुपुर्द कर दिया हुआ, छोड़ दिया। ये शीट फिर मैंने लगवाई थी, तब मैंने एक कमेटी डाली 1000 रुपये से। जब मेरी वो कमेटी 27,000 की निकली, 25,500 रुपये की ये मैंने कमरों में शीट लगवाई और ये मैंने क्लीन बछवाए यूट्यूब के लिए। यूट्यूब पे आके मैंने क्या खोया क्या पाया आज मैं बताऊंगी। थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग भी हो जाएगी, आप लोग प्लीज़ देखिएगा ज़रूर। ये मेरी मेहनत का, ये मेरी ज़िंदगी का सवाल है या मेरी मेहनत का सवाल है, जो भी है आप लोग ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले ये बताऊंगी, ये बाहर से गेट शुरू होता है, कुछ इस तरह घर है, देख लें, मैं आज दिखाऊंगी। ये घर है, ये गेट शुरू होता है, छोटी सी हमारी गली है, इससे हम लोग अंदर आते हैं। ये छोटा सा गिराज है। ये ड्राइंग रूम का दरवाज़ा है जो कि मैंने बंद कर दिया है। जहाँ से हम आगे जाते हैं वहाँ पे हम लाइटें बंद कर देते हैं, बिल बहुत ज़्यादा आता है। ये घर का सारा मेरा, ये नीचे बेसमेंट है जो कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है। छोटा सा किचन है, किचन में भी मैंने थोड़ी सी शीट लगवाई हुई है, ऊपर इस तरह कली की हुई है। छोटा सा मेरा सिस्टम है, मैं वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। बिल्कुल यहाँ पे कबर्ड टूटे हुए हैं, यहाँ पे हैं जो है वो ही है। ये छोटा सा किचन है। यहाँ पे गैराज से अंदर आके इस साइड पे बेसमेंट है, नीचे साथ मैंने अपनी पेटी रखी हुई है। ये साथ में किचन है, वो बाथरूम है। ये अंदर आते ही ये छोटा सा मेरा रूम है, कमरा है। ये पहले ही कबर्ड शबर्ड बने हुए थे। ये मेरा कुछ सामान पड़ा हुआ है, बिखरा पड़ा हुआ है, मैंने नहीं समेटा। मेरी बेटी को आज छुट्टी थी यूनिवर्सिटी से, वो काम करते करते वहाँ ही सो गई है। वहाँ पे ये देख लें, बिस्तर कपड़े हर चीज़ पड़ी हुई है। टाइम है अभी 10:30 का। ये उठेगी तो ये समेटेगी, क्योंकि मैं नहीं समेट सकती, मेरी तबीयत नहीं ठीक।
ये मेडिसिन देख लें, ये अभी खा के ढेर सारी मेडिसिन है जो डेली मैं खाती हूँ। खा के ये यहाँ पे ही पड़ा हुआ है कप, मैं मेडिसिन खा के ये छोटे कंबल में मैं लेटी हुई थी। मेरे दिल ने कहा क्योंकि मैं आज सुबह ये भी मैं मेडिसिन खा के बैठी हूँ, ये भी मैंने अभी खाई है। यहाँ पे मैं लेटी हुई थी, ये बरीक कंबल में, मैं मोटा कंबल नहीं ले सकती, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। ये पानी था जिसमें मैंने मेडिसिन खाई, जो बचा मैं पी लूँ, मुझे सांस चढ़ गई है। थोड़ी सी बात की है तो सांस सही तरीके से नहीं आ रही। बिस्मिल्लाह, बैठ के पीती हूँ, देख लें गलती कर रही थी। बातें करने के लिए पानी पीना ज़रूरी था। गिराज से यहाँ से आते हुए ये सीढ़ियाँ ऊपर को जाती हैं, ऊपर मेरी सिस्टर रहती है। नीचे मेरी सिस्टर का भी एक ये कमरा है, एक वो कमरा, जैसे नीचे था वैसे ही ऊपर है। नीचे सारा बंद है, ऊपर सारा खुला है। ये सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं। तू करनी पई ऊपर बैठ के वंगलू छेलनी पई वंगलू ने। ये मैं छत पे आ गई हूँ। छोटा सा मैंने गार्डन बनाया हुआ है, ये देखें, काला पूंड। मैंने सारा दिखा दिया है। मेरा दिल था भी मैं ऊपर छत पे जाके ना आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने चैनल क्यों बनाया। बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ी, जबकि मुझे डॉक्टर ने मना भी किया हुआ है कि आपने सीढ़ियाँ ज़्यादा नहीं चढ़नी, तो बड़ी मुश्किल से चढ़ी। तो फिर मैंने देखा ऊपर मेरी सिस्टर बैठी हुई थी, सब्ज़ी बना रही थी और उसके बच्चे खेल रहे थे, जो कि मैं ना अपना मजाक किसी के सामने नहीं बनाना चाहती और ना मैं इमोशनल होना चाहती हूँ किसी के सामने। अल्लाह ने मुझे बहुत ज़्यादा सब्र दिया हुआ है, इस कदर सब्र दिया हुआ है कि मैंने आज तक किसी के आगे ऐसे नहीं किया। मैं कहती हूँ मेरी हर नमाज में, हर सांस में, हर बीमारी में मेरी ये दुआ थी, अल्लाह पाक मुझे अपना महताज करना, किसी का महताज ना करना। अगर मुझे अल्लाह पाक ने कोई बीमारी लगाई है तो मैं कहती हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक मैं इसी लायक हूँ, आप मेरे पे राज़ी हैं, इसलिए मुझे ये बीमारी लगी है। अगर मेरे घर में कोई परेशानी आ जाती है तो मैं कहती हूँ अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं इसका सामना करूँगी। मैं कभी नहीं परेशान हुई, मैं कभी इमोशनल नहीं हुई। मैं जिगर पेशेंट बन चुकी, लीवर मेरा ख़राब हो गया 2010 में। मेरे हस्बैंड ने मेरा इतना अच्छा इलाज करवाया, शालीमार में डॉक्टर रूनी उसो बैठता था, प्राइवेट इलाज करवाया उसी ज़माने में 2010 में। 3 से 3.5 लाख रुपए का मुझे इंजेक्शन लगे। मेरे हस्बैंड ने, मैंने एक वादा लिया था, ना आप मेरी फैमिली को बताओगे, ना अपनी फैमिली को बताओगे, आप मेरा इलाज करवाओगे, ना किसी से पैसे मांगोगे। मेरे हस्बैंड ने वो वादा पूरा किया। जैसा मेरा हस्बैंड अल्लाह पाक सबको दे। हस्बैंड का प्यारा होना ज़रूरी नहीं है, हस्बैंड का अच्छा होना ज़रूरी है, जो कि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा अच्छा है, नहायत ही शरीफ इंसान है। 23 साल हो गए मेरी शादी को। होती है ऊंच नीच, लड़ाई भी हो जाती है, बदतमीज़ी भी कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। ना मैं घर छोड़ के गई हूँ, ना मैं इंशाल्लाह जाऊँगी, ना वो मुझे छोड़ के गए हैं। अब यही है, अब तो यही है भी मैंने मरना है, या खैर मैं अपने हस्बैंड के लिए तो लंबी ज़िंदगी मांगती हूँ। मेरे बच्चे हैं, मेरे 2 अदद बच्चे हैं, एक मेरी बेटी है, एक मेरा बेटा है। बच्चे मेरे दोनों पढ़ रहे हैं। मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद ये था, मैं बीमारी से नहीं घबराई। ये मैंने जो घर दिखाया मेरा रेंट का घर है, इसका मैं रेंट देती हूँ। इस घर में मुझे तकरीबन 9 से 10 साल हो गए रहते हुए। मेरे मालिक मकान बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, इसलिए मैं इस घर में रह रही हूँ। ये जैसा भी घर है, ये मुझे ऐसे लगता है ये मेरा घर है। मैं किराया देती हूँ, मैं रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ने जो मेरी किस्मत में घर लिखा है तो ज़रूर अल्लाह पाक देगा। जब कोरोना आया मेरे पे कुछ ऐसी परेशानी आ गई, हालात इस कदर हो गए भाई, सबसे पहले मैंने घबराई। फिर मेरी बेटी की रोल नंबर स्लिप आई, मेरी 2-3 महीने की फीसें जमा होगी, मेरे से दी नहीं गई, रोल नंबर स्लिप ना मिले मेरे। तब मेरे भाई की डेथ हो गई। एक ही मेरा भाई था, 6 बहनों का एक भाई था, उसकी डेथ हो गई। मैं उधर से इतनी परेशान, छोटे छोटे उसके 3 बच्चे थे, उनका कोई सहारा नहीं था। मेरे अब्बू थे, उनका हाथ कटा हुआ था। मेरी माँ भी मर चुकी थी, भाई भी एक था, अटैक आया, यंग था, वो बहुत हो चुका। सारे बहन भाइयों में मुझे मेरे बाप
हर बात बताते थे, कहते थे ये जो फैसला करेगी वही मंजूर। मेरे पे वो सबसे बड़ी परेशानी आन पड़ी। मेरे घर के अपने जैसे भी हालात थे, मैंने कभी किसी को नहीं बताया। तो मैंने अल्लाह के आगे रो के यही दुआ की, अल्लाह पाक मैं तो अपने बच्चों को फ़िलहाल लेके परेशान हूँ, तो मैं इन बच्चों को कैसे पालूँगी। तब मैंने ना सोचा, परेशान थी, फीसें देनी थी। अरे इधर मुगलपुरे में नेमत खाना है, तो मैं ना उधर काम का पता करके आई। मैंने जब काम का पता किया तो मेरा बेटा छोटा ज़रूर था, समझदार बहुत ज़्यादा था, मेरे बच्चे बहुत समझदार थे। मैंने अपने हस्बैंड को बताया मेरा दिल करता है मैं जॉब कर, कहते बीमार ही नहीं है तो की करनी है। मैं बहुत सपोर्ट करते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक मेरी ज़िंदगी भी मेरे हस्बैंड को लगाए। अगर मैंने ये चैनल बनाया तो हस्बैंड की इजाज़त से बनाया। मुझे रोती रहती थी, पिछले कमरे में मैंने तब का जाना छोड़ा हुआ है। उसी सोफ़े पे जहाँ पे मैं लेटी थी वहाँ पे मैं लेट कर रात दिन रोना, कुछ अपने घर को लेकर रोना, कुछ अपने भाई को याद करके रोना। महीना डेढ़ हुआ था भाई को, उनके मेरी बाजू थक गई है। मेरी बेटी सोई हुई है, मैंने उसको नहीं बताया मैं वीडियो बना रही। बेटा कॉलेज गया हुआ। मैं ऐसे रोते रोते मैंने कहा अभी मोइज़ मैं ना जॉब का मैंने पता कर लिया। इनकी ट्यूशन टीचर थी, वो वहाँ जॉब करती थी। मुझे कहती बाजी आ जाए, मैं आपको यहाँ पे लगवा देती हूँ, आपको 12 से 14 हज़ार या 15 हज़ार रुपया मिल जाएगा कोरोना के दिनों में, तो आप आ जाएँ। मैंने कहा भी ठीक है। मैंने जब मोइज़ से अभी बात की, मोइज़ ने कहा मम्मा जी आप जॉब ना करें, हमें रोटी कौन बना के देगा। तब छोटे छोटे मेरे बच्चे थे। इस 12 अप्रैल को 3 साल हो जाने मेरे चैनल को। मैं लेटी हुई रो रही थी, मोइज़ा आके ना मेरे साथ लेट गया तो रोने लग पड़ा। कहता मम्मा आप क्यों रोते हो। मैं कहा मुझे ना आपके मामू की बड़ी याद आती है। फिर उनके बच्चों का हम लोग क्या करेंगे, उनको कौन खाना देगा, कौन पीने को देगा, छोटे छोटे बच्चे हैं तो हम क्या करेंगे। हम तो अपने घर में रूखी सूखी खा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसने मुझे ये कहा कि मम्मा मैंने कहा मैं ना जॉब करने लगी हूँ, उसके जो पैसे आएंगे ना तो वो मैं आपके मामू के बच्चों को दूँगी और आप लोगों के कुछ फीसें वगैरह अदा करूँगी। तो मेरे बेटा छोटा सा मेरा बेटा था, मासूम मेरा बेटा था, फट कहता मम्मा जी आप यूट्यूब चैनल क्यों नहीं बना लेते। उसको ना थोड़ा बहुत पता था, वो देखता था टिकटॉक यूट्यूब। तो मैंने कहा उससे क्या होगा। कहता उस पर ना मम्मा जी जो यूट्यूब पे वीडियो डालता है ना, बातें करता है, खाना बनाता है, अपने घर की सफाइयाँ करके दिखाता है, तो वो बाहर वाले मुल्क वाले जो अंग्रेज़ हैं ना वो पैसे देते हैं। बड़ी मासूमियात से उसने मुझे कहा, कसम से मुझे नहीं पता था। मुझे तब ये नहीं पता था अभी बैक कैमरा भी काम होता है और फ्रंट कैमरे पे भी आके काम करना पड़ता है, या बैक पे भी हम अर्निंग कर सकते हैं। मुझे ये नहीं पता था भी यूट्यूब पे इस तरह मोबाइल पे वीडियो बनानी है, इस तरह बनानी, किसी चीज़ का नहीं पता था। हम कभी कभी देखते होते थे एक दो व्लॉगर की, तो मैंने कहा वैसे ही वो बनाते हैं, अर्निंग का नहीं मुझे पता था। तो मैंने कहा कि बाबा नहीं मानेंगे। इसके बाबा सोए हुए थे, जब वो उठे तो मैं हंस के, मैंने रो रहा के थक के उठी, नाश्ता बनाया। मैंने कहा मोइज़ मुझे ऐसे कह रहा है यूट्यूब चैनल, कहते बना लो। मैंने कहा रिश्तेदार बातें करेंगे, कहते आपको ना अच्छे बुरे की खुद पहचान है, तो मुझे पता है आप ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे मुझे कोई परेशानी हो। तो आप जो बाहर का सोच रही हो ना मैं जॉब कर लूँगी, तो उससे ये अच्छा कर लो, अपने घर के लिए करना है। मैंने अपने हस्बैंड के लिए ये चैनल नहीं बनाया, मैंने अपनी ज़ात के लिए नहीं बनाया, मैंने अपने बच्चों के लिए बनाया, मैंने अपने भाई के बच्चों के लिए बनाया, क्योंकि मुझे जो अर्निंग होगी तो मैं अपने बच्चों के लिए घर बना सकूं, अपने बच्चों को पढ़ा सकूं, अपने बच्चों को जूती कपड़ा अच्छा दे सकूं। क्योंकि जो हालात आजकल चल रहे हैं, रोटी तो हम खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे बड़ा अब मेरा घर नहीं है। दूसरी बात मैं बीमार रहती हूँ, मैं अपनी मेडिसिन टाइम पे ले सकूँ, मैंने इसलिए चैनल बनाया। और 3 साल हो गए हैं, मैंने इतनी बातें सुनी, इतनी बातें सुनी, मेरे मुंह पे नहीं किसी ने भी कभी की। मुझे बताया जाता है वो फ़लाँ ने आपके बारे में ये कहा, फ़लाँ ने बनाया कहा, वो सच्चे हैं। वो अपनी घरों में जो भी बातें करते हैं, क्योंकि वो यूट्यूब पे काम नहीं करते, मैं करती हूँ। अब आप लोगों ने देखना है, अभी मैंने कभी गलत काम किया है, कभी मैंने कुछ भी यूट्यूब पे गलत कोई बात की है तो फिर मुझे सज़ा भी मिलनी चाहिए। अब मेरा ना इतना दिल खट्टा हो गया है, मैंने इस मजबूरी के लिए बनाया चैनल भी। मैं अपनी अच्छी अर्निंग आए तो मैं अपना सबसे पहले मैं अपना इलाज करवा सकूं, उसके बाद मैं अपने बच्चों के लिए घर बना सकूं, उनको अपने भाई के बच्चों को, यतीमों को कुछ दे सकूं। ये मेरे सारे ख्वाब थे जो मुझे नहीं लगता अभी पूरे होंगे, क्योंकि 1 साल से मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब है। पहले तो मैं माशाल्लाह कभी डॉक्टर के पास नहीं गई थी। अब मुझे पता भी मैं मेडिसन नहीं खाती तो मैं चल फिर नहीं सकती। मैं वीडियो बनाती हूँ, कसम से मैं बड़ी मुश्किल से बनाती हूँ, मेरी आवाज़ कांपती है, मैं से चल
अब नहीं मेरे से घर के काम होते, मैंने छोड़ दिया वह सारा कुछ, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने झाड़ू लगाना मना कर दिया है, मुझे सीढ़ियाँ चढ़ना मना कर दिया हुआ है। मैं क्या बताऊँ, मुझे क्या बीमारी और नहीं लगी है। मुझे कपड़े बैठ के धोना मना कर दिया है। मेरी बेटी ने पढ़ना है, मेरे बच्चे ने पढ़ना है। रिश्तेदारों ने बातें कर कर के, मेरा इतना मासूम बच्चा था, उसने मेरे चैनल को इतना अच्छा चलाया, मुझे अर्निंग आनी शुरू हुई। इतनी रिश्तेदारों ने बातें करनी शुरू कर दी मेरे बेटे के कानों में, जब पढ़नी शुरू कर दी। मुझे कहता था ना देख ना सुना करें, जो आपको बात होता था ना उसका मुंह तोड़ा करें, मैं खामोशी से बातें सुन लेती थी। अब मेरे बेटा जो ना मेरे, मैं कभी कहूँ ना आज व्लॉग बनाए तो वो कहता मेरा नहीं दिल करता मम्मा, मुझे नहीं मना करता। कभी हंसा नहीं है मेरा बेटा, हंसता था, खेलता था। बातें सुन सुन के ज़हनी मरीज़ हो चुका है। 2-4 दफ़ा ये कहा भी मैं सुबह के टाइम पढ़ाई करता हूँ, शाम को मम्मा जी रात 2 बजे तक मैं कुछ जॉब कर लेता हूँ, मैं अपने पापा का सहारा बनता हूँ। मेरे हस्बैंड करते हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह। यार मैं ग्राह का रेंट देना है, मैंने राशन डालना है, मैंने सब्ज़ी लानी है, मैंने सारा कुछ करना है, दूध लाना है, हर काम, खाने के बगैर गुजारा नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे तो आज के ज़माने में जिसकी 1.5-2 लाख इनकम है, उनका नहीं गुजारा हो रहा, तो हम तो फिर 25-30 हज़ार वाले बंदे हैं। फिर भी अल्लाह का शुक्र है। ये वजह थी मेरी चैनल बनाने की, जो आजकल मेरे चैनल पे बिल्कुल व्यूज़ नहीं आ रहे। मुझे इस चीज़ का दुख नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरे चैनल के पीछे किल है, मेरे चैनल के पीछे बहुत सारी बातें हैं। अब मेरा दिल खट्टा हो गया, मेरा दिल करता है मैं चैनल छोड़ दूँ, और चैनल छोड़ दूँ, और फिर अगर चैनल बनाऊँ तो उस चैनल का मैं फैमिलीज़ में से मैं अपनी सगी बहन भांजी को भी नहीं बताऊँ। ये मेरा दिल करता है। मेरे 17,000 सब्सक्राइबर है, जो कि मुझे व्यूज़ आ रहे हैं आजकल 60-70, तो मेरा दिल खट्टा हो गया है। क्योंकि मैं भी, मेरे हाथ में ये वो, जब जिस दिन इलेक्शन थे मेरे हाथ पे बरनौला लगा हुआ था, मैंने फिर भी व्लॉग बनाया, वीडियो बनाई, मैंने अपनी बीमारी नहीं बताई, मैंने वो अपनी वीडियो टाइम पे लगाई, पर अब नहीं दिल करता। ये थी मेरी 3 साल की मेहनत, 3 साल की जर्नी, 3 साल की मैंने जो भी जिस मकसद के लिए मैंने चैनल बनाया, ये था। ना मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाया, ना मैंने अपने लिए बनाया, वो तो मुझे पाल ही रहा था। मैंने अपने बच्चों के लिए बनाया, अपने घर के लिए बनाया, जो कि मुझे नहीं लगता ये अल्लाह को मंजूर था। ये आप लोगों ने मेरा साथ दिया यहाँ तक, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना है कि मैं ये चैनल छोड़ दूँ, तो दिल मेरा खट्टा हो गया, बनाने को दिल नहीं करता। मोबाइल का रिज़ल्ट नहीं अच्छा आता, घर बंद है, घर में अंधेरा होता है, लाइटें 3-3 4-4 जला के भी बनाए तो फिर भी साफ़ नहीं आता। पता नहीं ये रीज़न है, या कहते हैं मेरी एज में जाते जाते आप लोगों के बात बताऊं, ज़िंदगी में अगर कामयाब होना चाहते हो, कुछ भी करना काम करो ज़िंदगी में, तो आपके साथ वाले को भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो आपके साथ वाले को भी नहीं पता होना चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हो। अगर आप बता देते हो, आपको नाकामी मिलेगी और आपका काम कभी नहीं होगा, और आपके पीछे किल लग जाएगी। ये मेरी गांठ बांध लें, और ये मेरी आखिरी बात यही थी जो कि मेरे साथ हो चुका है। तो आज की मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है वो आप लोगों ने कमेंट में बताना है। पता नहीं मेरा इस चैनल पे आप लोगों के साथ कब तक साथ है, क्योंकि 3 साल हो गए हैं, अब बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, अब तबीयत भी ठीक साथ नहीं देती, तो क्या कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।